क्या पढ़ तबीयत ठीक हो गई परवीन? जी सर, प्रणाम सर। हाँ। क्या पढ़े थे लास्ट में? ये पढ़े थे सर कि मांग की रेखा ऊपर से नीचे दाहिनी ओर झुक झुकती झुकती है, क्यों? इसमें 4 पॉइंट लिखाए थे। हो गया वो? जी। वो जो लिस्ट बनाए थे वो खत्म हो गया ना? नहीं, अभी तो है सर। और जो लिस्ट है वो क्या है लिस्ट? मांग की मांग की लोच और पूर्ति की लोच, दो अभी पड़ा हुआ है। ठीक। ये सब फैक्चुअल है। शॉर्ट नोट्स में, इंटरव्यू में इस समय काम करेगा। बेस भी जी। है, तो इसलिए जानना जरूरी है। मांग की लोच, पूर्ति की लोच। मांग की लोच को बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पूर्ति की लोच को बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फॉर्मूला पहले लिख दे रहे हैं, देखिए बोर्ड पर। जी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू चेंज इन डिमांड बटा ओरिजिनल डिमांड बटा चेंज इन प्राइस बटा ओरिजिनल प्राइस। डेल्टा डी बाई डी, ये उलट जाएगा तो क्या हो जाएगा? पी अपॉन डेल्टा पी। और अब डेल्टा वाले को एक तरफ कर दीजिए। और आप जानते हैं कि डी वाई बाई डी, ये डिमांड का जो कर्व होता है निगेटिव होता है, जी। तो इसलिए उसके लोच के आगे में माइनस साइन होगा। माइनस डेल्टा डी बाई डेल्टा पी पी बाई डी। खंडित श्रेणी आंकड़ा ये होगा। ये मांग की लोच हो गई। ये ट्रिक लगेगा कि हो जाएगा पूर्ति का लोच। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पॉजिटिव होता है। जी।
आप जानते ही हैं कि डिमांड कर्व जो होता है वो डाउनवर्ड होता है जी और सप्लाई कर्व जो होता है वो अपवर्ड होता है। तो ये हो जाएगा डेल्टा एस बाई डेल्टा पी पॉजिटिव, और ये हो जाएगा माइनस डेल्टा डी बाई डेल्टा पी। इसका निगेटिव स्लोप है और इसका पॉजिटिव स्लोप होता है। ये डिमांड कर्व है और ये कौन कर्व कहलाएगा? सप्लाई कर्व। क्लियर है? जी सर। अब इसका परिभाषा लिख रहे हैं। मांग की लोच वह दर है जिस पर मूल्य परिवर्तन होने पर मांग में परिवर्तन होता है। मांग में परिवर्तन। इसका मतलब क्या हो गया कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है रेट ऑफ चेंज है। रेट ऑफ चेंज इन डिमांड। और लॉ ऑफ डिमांड जो है वो डायरेक्शन ऑफ चेंज। डायरेक्शन ऑफ चेंज इन डिमांड। बढ़ती है या घटती है। डायरेक्शन है, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। रेट ऑफ चेंज किस दर से मांग परिवर्तित होता है। लाइन पढ़िए तो जो लिखे हैं।
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन डिमांड, किस दर से मांग परिवर्तित होता है। लॉ ऑफ डिमांड इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ चेंज इन डिमांड, बढ़ती है या घटती है। इसमें डायरेक्शन है, उधर रेट है। क्लियर है? जी। मांग का नियम बताएगा कि बढ़ रही है कि घट रही है। कर्व मूल्य नीचे या बढ़ेगा तो ऊपर मांग जाएगा, घटेगा, कर्व से भी पकड़ मूल्य सकते हैं। बढ़ेगा तो मांग नीचे जाएगा, मूल्य जी, घटेगा तो मांग ऊपर जाएगा। बढ़ जाएगा। डायरेक्शन हो गया। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो रेट ऑफ चेंज, इंटरव्यू में घुसिएगा ये पूछ देगा आपसे। जी। इसलिए इसको बताना जरूरी है। सेम परिभाषा, केवल नाम बदल जाएगा। पूर्ति की लोच वह दर है जिस पर जिस पर मूल्य परिवर्तन होने पर पूर्ति में परिवर्तन, elasticity of supply पूर्ति में परिवर्तन दर को बदला। लॉ ऑफ सप्लाई कहता है अन्य बातें स्थिर रहे तब कीमत बढ़ने पर पूर्ति बढ़ती है। कीमत घटने पर पूर्ति घटती है। लिख लिए? जी सर, लिख ली। अब देखिए, महत्वपूर्ण बात है जो आगे चल के पब्लिक फाइनेंस इस सब में जरूरत पड़ेगा कि ई दूरी और ई दूरी सेम हो। ये मांग है, ये मूल्य है। इसका नाम ए और इसका नाम बी कर दीजिए,
अब मिला दीजिए तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर हो जाएगा हुआ। यहाँ ओ ए माने प्राइस वाला और ओ बी मांग वाला दोनों बराबर। अब इधर कम और इधर ज्यादा कर दीजिए। ओ ए और ओ बी इधर कम और इधर ज्यादा कर दीजिए तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो जाएगा मोर देन वन। इधर ज्यादा और इधर कम कर दीजिए इलास्टिसिटी डिमांड हो जाएगा लेस देन। वर्टिकल लाइन लीजिए डिमांड का तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो जाएगा अनंत, इन्फिनिटी। वर्टिकल लाइन लीजिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो जाएगा 0। इसमें सर एक्स और वाई एक्सिस को छुएगा दोनों में ना? सब जगह छुएगा, दो जगह नहीं छुएगा। यहाँ तो वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल। छुएगा तब ना नाप के बता रहे हैं आपको। यहाँ ओ भी बराबर है, ओ ए बराबर भी है। और यहाँ क्या हो रहा है, ओ ए छोटा है ओ बी से। यहाँ क्या हो रहा है, ओ ए बड़ा है ओ बी से। यही पहचान है। यहाँ ये हॉरिजॉन्टल है। और ये वर्टिकल है। तो इलास्टिसिटी जो है डिमांड मोर देन वन हो सकता है, लेस देन वन हो सकता है, इक्वल टू वन हो सकता है, इक्वल टू 0 हो सकता है, इक्वल टू इन्फिनिटी हो सकता है। 5 गो इसका रेखा हो सकता है। और जो इसमें डिमांड छोटा है तो इसको बोला जाता है लोचदार। और मूल्य छोटा है, मूल्य है इधर, मूल्य छोटा है इधर मूल्य बड़ा है। नीचे है मांग। तो इसको बोला जाएगा लोचदार, वो बोला जाएगा बेलोचदार। इसको 0 रहेगा तो इसको बोला जाएगा पूर्णतः बेलोचदार। हॉरिजॉन्टल है तो इसको बोलेंगे पूर्णतः लोचदार।
बना लिए? जी। अब गौर से देखिए बोर्ड पर कि ये चित्र जो बनाएंगे बराबर वाला, ये एकदम नाप के बनाएंगे। और आराम से इसके ऊपर से गिरा देंगे और इसके नीचे से गिरा देंगे। ये हो जाएगा इलास्टिसिटी मोर देन 1, ये हो जाएगा इलास्टिसिटी लेस देन 1, ये रेखा हो जाएगा इलास्टिसिटी इक्वल टू 1। यही तीन जो है ज्यादातर पाया जाता है। और ये सब पूर्ण प्रतियोगिता में क्लियर है? जी सर। एक साथ बनाना होगा तो वही तीन वेगों में चला जाएगा। पब्लिक फाइनेंस में सबका उपयोग होता है टैक्स लगाने। क्लियर है? उसका प्रैक्टिकल यूज भी है क्या सर ग्राफ का? और तीन तरह का वस्तु रहेगा तो एक साथ ही दे सकते हैं ना। प्रैक्टिकल यूज कैसे नहीं है? डिमांड की बात हो रही है। ये जो जी। है नमक है, दाम बढ़ेगा घटेगा ही खड़ा रहेगा उतना दीजिएगा। इन्फिनिटी वाला जो है ये थ्योरेटिकल है, पूर्ण प्रतियोगिता। देखिएगा इक्विलिब्रियम डिफॉर्मेशन में आएगा तो पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म की मांग, इससे प्राइस फिक्स रहता है, ऐसा हो जाएगा। वाई एक्सिस पर फिक्स है, हॉरिजॉन्टल। और नमक वाला में डी पर फिक्स रहता है, नमक का 1 kg फिक्स रहता है, तो वर्टिकल हो जाएगा प्राइस। तो जहां यूज करेंगे वहां आप बताइएगा नहीं, इसलिए बता रहे हैं, इसलिए नहीं बता रहे कि यही क्वेश्चन पूछेगा। इकोनॉमिक्स के डिस्कशन में कहीं भी कोई चित्र आता है
तो उसका ही बैकग्राउंड आपको मालूम रहेगा। मांग की लोच में अंतर है। 3 तरह का अंतर यहाँ है, 2 तरह का, 5 तरह का अंतर होता है। समझे कि नहीं? जी समझ गया। अब जैसे ये मांग की रेखा है तो ये आपको हो जाएगा लोचदार वस्तु, लोचदार मांग की लोच, मोर देन वन वाला। मोर देन वन वाला में क्या हो? लोचदार अनाज होगा, क्या होगा, ये सब। आई हो जाएगा लेस देन वन वाला में तो दवाई होगा, नमक होगा। नमक तो यहाँ चला जाएगा, दवा होगा आवश्यक। इतना होगा, ज्यादा दवा तो नहीं खरीदिएगा, पैसा ज्यादा रहेगा तो ज्यादा गोली तो आप नहीं खाइएगा, तो बेरोजगार हो गए। तो लोचदार हुआ कि आप बढ़ा सकते हैं, बेरोजगार हुआ कि आप नहीं बढ़ाइएगा, दाम कम होगा तो नहीं बढ़ाइएगा। नमक में तो दाम बढ़ेगा भी, एकदम नहीं बढ़ाइएगा, घटेगा बढ़ेगा तो भी नहीं। क्लियर है? क्लियर। और उसी तरीके से देख लीजिए, खड़ी रेखा होगा तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है हो जाएगा 0। अब खड़ी रेखा होगा तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। आप 45 डिग्री पर लाइन रहेगा तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो होगा 1 होगा। 45 के नीचे रहेगा तो मोर देन 1 होगा। 45 के ऊपर रहेगा तो लेस देन 1 होगा। केवल आपको इसका अभ्यास करना है। 1 में कैसा रहेगा? अनंत वृद्धि जान गया, वर्टिकल और ओरिजेंटल। सप्लाई का कर्व रहेगा तो वही होगा 0 और इंफिनिटी। लेकिन यहाँ 1 तब होगा जब 45 डिग्री हो, और वहां भी 1 तब होगा जब 45 डिग्री। अब देखिएगा दोनों का एरिया बराबर करके किस तरह डिमांड में तो डिग्री कितना हो जाएगा? 45 डिग्री दोनों में होगा। 45 डिग्री हो जाएगा। नीचे का सट रहा है, ऊपर सट रहा है, दोनों चौड़ाई एक समान है, चौड़ाई और ऊंचाई। tan थीटा p बाई b होता है ना, तो tan डिमांड 45 में हो जाएगा, p और b बराबर हो जाएगा दोनों। तो 45 डिग्री हो जाएगा ना जी। डिमांड कर 45 डिग्री पर वो खिंचाएगा। लेकिन सप्लाई लंबवत होता है तो लंबवत 45 डिग्री होगा। यह अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है जी, अपवर्ड स्लोप है। तो ये हो गया सप्लाई कर्व। मैंने ये आपको बता दिए समझने के लिए कि कभी यूज करेंगे तो घबराइएगा नहीं कि कौन सी खींचा रहा है। टाइप्स ऑफ सप्लाई, टाइप्स ऑफ सप्लाई कर्व। अभी सबका 2-3 राउंड, दो राउंड खींच करके पेंसिल से भेजिए हमको। जी जी समझे ना? जी इक्वेशन फिगर जितना भी बताए हैं, जी जो आप लिखे हुए हैं उसी को आप 2021 वाला जो ये है क्या बोलते हैं व्हाट्सएप है, उसी पर भेज दीजिए। दैट्स ऑल, एंड ऑफ द